अमेज़ॉन पे ऑटो ऐड रन करना ईजी है, लेकिन आपने रिपोर्ट एनालाइज नहीं किया और उसको सही तरीके से ऑप्टिमाइज़ नहीं किया तो पैसा भी जाएगा और सेल्स भी नहीं आएगी और प्रोडक्ट रैंक भी नहीं करेगा। तो एक रियलिटी ये है कि जितने भी लोग हैं वो व्यूज़ और सेल्स के नाम पे डेली पैसा लूज़ कर रहे हैं और फिर कहते हैं कि सेल्स नहीं आई। लेकिन असली प्रॉब्लम उन लोगों की ये है कि उनने कभी डाटा ही नहीं समझा और अमेज़ॉन उनका पैसा लेके खुश हो रहा है। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे ऑटो रन कैंपेन सेटअप करते हैं और शायद आपने वो स्टार्ट भी कर दिया होगा। लेकिन सिर्फ ऐड चालू कर देना इनफ नहीं होता, तो अमेज़ॉन एड्स भी एल्गोरिथम पे वर्क होता है और जब तक आप सही डाटा के साथ उसे ऑप्टिमाइज नहीं करोगे तो वो आपका पैसा लेता रहेगा और कभी रिजल्ट भी नहीं देगा। तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि एड रिपोर्ट को कैसे एनालाइज करते हैं और नेगेटिव कीवर्ड कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और उसे कैंपेन में ऐड कैसे करते हैं और डेली बिडिंग कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं जिससे स्पेंड भी कंट्रोल हो और रिजल्ट भी आए। और हाँ, अगर ये प्रोसेस आपने सही तरीके से समझ लिया तो हर एक एड स्पेंड एक इन्वेस्टमेंट बन जाएगा, ना कि एक अनसर्टेन एक्सपेंस। तो चलिए सबसे पहले स्टेप में अपन रिपोर्ट को डाउनलोड करते हैं और बेसिक एनालिसिस करते हैं। लेकिन अगर आप चैनल पे नए हो तो मेरी पहली वीडियोस जरूर देखना, जिसमें मैंने प्रोडक्ट रिसर्च से लेकर एड कैंपेन सेटअप करने तक का पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया है। उसके बाद आपको ये वीडियो और ज़्यादा क्लियर लगेगा। तो सबसे पहले आपको अपने कैंपेन का एक्चुअल डाटा निकालना होगा, जिससे आप समझ पाओगे कि कौन से कीवर्ड्स पर ज़्यादा स्पेंड हो रहा है और कौन से पे सेल्स आ रही है। तो सबसे पहले सेलर सेंट्रल ओपन कर लेते हैं। देन सिंपल सा आपको रिपोर्ट्स के सेक्शन में जाना है, देन एडवर्टाइजमेंट रिपोर्ट, और यहाँ पर आपको सिंपली क्रिएट रिपोर्ट पे क्लिक करना है। देन डेट ट्रेन सेलेक्ट कर लेते हैं अपन 1 से 13 मई, सेव, देन रन रिपोर्ट। देन ये CSV में डाउनलोड कर लिए मैंने, ये आपको नहीं दिखेगी क्योंकि OBS मैंने सिर्फ क्रोम के लिए एक्टिव करा है। देन जस्ट यहाँ पे गूगल शीट में अपन न्यू पेज पे ये पेस्ट कर देंगे। ओके, देन यहाँ पे ये रिपोर्ट एनालाइज करने से पहले मैं आपको अपनी एड कैंपेन्स बता देता हूँ। तो एक ही कैंपेन बनाई थी ऑटो एड, जो आपको दिख रही होगी, पनीर माउल्ड ऑटो एड कैंपेन। तो एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 5 बेसिक मैट्रिक्स समझा देता हूँ जो हर सेलर को पता होना चाहिए। ये जो कैंपेन आप स्क्रीन पे देख रहे हो, पनीर माउल्ड ऑटो कैंपेन, तो यहाँ पर आप सबसे पहले देखोगे इम्प्रेशंस। ये बताता है कि आपका ऐड कितनी बार दिखाया गया है। यानी अमेज़ॉन ने मेरे ऐड को 50,000 बार दिखाया है कस्टमर्स को। ज़्यादा इंप्रेशंस का मतलब ज़्यादा विजिबिलिटी होती है, लेकिन क्लिक्स की गारंटी नहीं होती। दैन सेकंड बात करते हैं क्लिक्स की। तो यहाँ पे मुझे 50,000 इंप्रेशन के साथ 518 क्लिक्स मिले। मतलब इतनी बार लोगों ने मेरे एड्स पे क्लिक करा है, मतलब 50,000 लोगों ने वो ऐड देखा और उसमें से 518 पर्सन्स ने मेरे ऐड पे क्लिक करा है। देन यहाँ पे आपको मैं अमेज़ॉन पे एक बार बता देता हूँ। जैसे कि आप अमेज़ॉन पे कुछ भी प्रोडक्ट सर्च करते हो, तो लेट सपोज मैं स्मार्ट वॉच सर्च कर देता हूँ। देन यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे ये स्पॉन्सर्ड दिख रहा होगा, ये ओके, ये स्पॉन्सर्ड आ रहा है। तो ये एक इम्प्रेशन काउंट हुआ है, मैंने अभी तक इन पे क्लिक्स नहीं करा है। तो लेट सपोज कि मुझे इस टाइप की स्मार्ट वॉच नहीं चाहिए, तो मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा, ये ऑर्गेनिक है। और यहाँ पे मैं आपको और स्क्रॉल डाउन करके बता देता हूँ कि कई एड्स और दिखेंगे यहाँ पे। यहाँ पे आप देखो कि ये स्मार्ट वॉच पे भी आपको स्पॉन्सर्ड नज़र आ रहा है। तो लेट सपोज कि मुझे ये टाइप की स्मार्ट वॉच अच्छी लगी, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो अभी तक मैंने 3 एड्स देखे, तो तीनों के उस पर क्या है, इंप्रेशन काउंट हुआ है। बट यहाँ पे क्या है, इंप्रेशन भी काउंट हुआ है प्लस एक क्लिक भी काउंट हुआ है। ओके, देन अब बात करते हैं CTR की। तो CTR है 1.3% है। मतलब CTR सिंपल सा ये है कि जितने भी आपके क्लिक्स आए हैं उसको डिवाइड कर दो आप अपने इंप्रेशन से और मल्टीप्लाई कर दो 100 से। तो मेरा CTR है 1.3%। मतलब यहाँ पर मेरे 100 इंप्रेशन पे 1 क्लिक आ रहा है। तो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से देखा जाए तो 0.5 से 2% होता है, तो ये ठीक है। तो CTR सिंपली ये बताता है कि आपका ऐड कितना इफेक्टिव है अटेंशन को ग्रैब करने के लिए। ठीक है, देन स्पेंड की बात करें तो सिंपल सा अपन ने 1736 रुपये स्पेंड करा है। देन CPC का मतलब होता है कॉस्ट पर क्लिक और CTR का मतलब होता है क्लिक थ्रू रेट। ओके, तो CPC की बात करें तो हर एक क्लिक का एवरेज आया 3.35 रुपीज़। मतलब एक क्लिक पे मेरे 3.5 रुपीज़ स्पेंड हुए। मतलब एक इंटरेस्टेड कस्टमर लाने में मुझे 3.6 रुपये लगे। CPC जितना लो रहेगा उतना अपना एड इफेक्टिव बनेगा। ठीक है, तो इसमें अपने अब ऑर्डर आए हैं 7 और सेल्स हुई है 2,800 रुपीज़ की। और सबसे मेन मैट्रिक की बात करें वो है ACOS, मतलब एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट ऑफ सेल। ACOS का मतलब होता है आपने जो भी सेल की है उसमें कितना पैसा ऐड पे खर्चा हुआ है। ACOS निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है एड स्पेंड डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100। तो मेरा ACOS हो जाएगा 61.87। यानी मेरी 100 रुपीज़ सेल्स करने में 61% का एड स्पेंड लग रहा है। मतलब 100 रुपये की सेल्स लाने में मैंने 61
₹61 का खर्चा कर दिया है एड्स पर। देन अब सवाल आता है कि एकॉस कितना होना चाहिए। तो अगर मेरे ₹100 स्पेंड कर रहा हूँ और ₹61 एड्स पे खर्चा कर रहा हूँ तो ये लिटरली लॉस है। तो अब आप पूछोगे कि एकॉस कितना होना चाहिए, तो ये कोई फिक्स नंबर नहीं होता। एकॉस ये आपके प्रोडक्ट के मार्जिन पर डिपेंड करता है। अगर आपका प्रॉफिट मार्जिन 120 पर यूनिट है और एक सेल लाने में एड स्पेंड हो रहा है 150 to 200, तो टेक्निकली आप लॉस में हो। लेकिन स्टार्टिंग फेज में ये लॉस नहीं, इन्वेस्टमेंट है, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो स्टार्टिंग में एकॉस हाई होता है तो चलता है, क्योंकि इससे अपन को क्या है, इनिशियल विजिबिलिटी मिलती है, प्लस कुछ ऑर्डर्स आते हैं जिससे सेल्स हिस्ट्री बनती है और इनिशियल रिव्यू भी बिल्ड हो रहे होते हैं। तो जनरली अगर आप प्रोडक्ट 1000 के अंडर बेच रहे हो तो एकॉस की गाइडलाइन आप मान सकते हो कि 10 to 30% का एकॉस एक्सीलेंट माना जाता है, जिसमें प्रॉफिट अच्छा बनता है। और अगर 100% या उससे ज़्यादा का एकॉस होता है तो ये तो पाप होता है। मतलब नहीं है, जितनी सेल्स विद एड स्पेंड, कोई प्रॉफिट नहीं होगा और उल्टा ज़्यादा लॉस होगा। ठीक है, तो ये एकॉस आपको समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये आपको बताता है कि आपका ऐड आपको पैसे बना के दे रहा है या फिर आपका पैसा जला रहा है। तो अब अपन ने जो रिपोर्ट डाउनलोड की थी उसको एनालाइज करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। देन यहाँ पे स्टार्ट डेट, एंड डेट, पोर्टफोलियो, कैंपेन नेम, ग्रुप, करेंसी तक डिलीट कर देते हैं। सो यहाँ पर ये अपन इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। देन कैंपेन में मैं यहाँ पे आपको रोआस से ज़्यादा एकॉस पे फोकस करना चाहिए। आपको अगर एकॉस समझने में दिक्कत आ रही है तो आप रोआस पे भी ये फिल्टर लगा सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे फिल्टर्स है, तो फिल्टर्स आप लगा सकते हो कि किस तरीके से आप अपनी ऐड को मॉनिटर या एनालिसिस करना चाहते हो। सिंपल से यहाँ पे कॉलम का सेक्शन है, आप यहाँ पे जाके कस्टमाइज कॉलम पे कर सकते हो। ठीक है, देन यहाँ पर वापस से आ जाते हैं गूगल शीट पे। तो सबसे पहले यहाँ पे फिल्टर लगाएंगे। ठीक है, देन यहाँ पे अब मेन ये है कस्टमर सिस्टम। तो यहाँ पे अपन ने पनीर मॉडल की कैंपेन बनाई थी, तो ये टारगेटिंग आ गई है। जो अपन ने ऐड चलाए वो कहाँ कहाँ पर प्लेस हुए हैं वो यहाँ पे ये को बताएगा कि कौन से एसेंस पे अपने एड्स दिखे हैं, कौन से कीवर्ड पे एड्स दिखे हैं। ठीक है, और यहाँ पर इंप्रेशन, क्लिक, CTR, CPC, स्पेंड, ये सारी चीज़ आ गई है। तो सबसे पहले अपन को स्पेंड ज़्यादा देखना है कि स्पेंड कहाँ पे हुआ है। देन यहाँ पर मैं एक और शीट बना लेता हूँ, पनीर मेकर। अब यहाँ पर आप देखो कि इसकी भी ज़रूरत नहीं है, इसको भी डिलीट कर देते हैं अपन। सो यहाँ पर आप देखोगे कि मेरे टोटल सेल्स आई है इस कीवर्ड पे, पनीर मेकर स्टील पे, जो कि 155 क्लिक है और CTR इस पे है 1.64 का, मतलब 100 इम्प्रेशन पे 1.5 क्लिक। ओके, तो CPC अपना 3 का आ रहा है, स्पेंड 520 है और सेल्स आई है, और एकॉस अपना 43 है। मेरा मानना है ये है कि अगर मेरा प्रॉफिट मार्जिन 100 मिल रहा है तो मुझे एकॉस यहाँ पे 20% से नीचे रखना है। अब वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा क्यों, क्योंकि तो यहाँ पर सिंपल ही एकॉस अपना 43% है, इन पे सेल्स आई है, तो इनको मैं क्या है पॉजिटिव में डालूंगा जब भी मैं मैनुअल ऐड कैंपेन बनाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, या फिर आप कमेंट करके बता देना कि आपको पहले कौन सी कैंपेन सीखनी है, प्रोडक्ट टारगेटिंग या मैनुअल। तो सेकंड अपना है पनीर मेकर कीवर्ड, यहाँ पे भी अपने इंप्रेशंस आए हैं, क्लिक्स आए 35 और CTR 3.5 का है, जो कि बहुत बढ़िया है। हालांकि इस पे सेल्स नहीं आई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर स्पेंड हो रहा है तो होने देते हैं। देन स्टील स्टेनर है, यहाँ पर अपन एक CTR इम्प्रेशन, ठीक है, क्लिक्स 21 आए हैं। तो एक्चुअली ये अपना एक स्टील का स्ट्रेनर है, तो ये नेगेटिव में, सो यहाँ पर ये स्ट्रेनर है स्टील, तो यहाँ पे मैं इसको नेगेटिव में नहीं डालूंगा। सिंपल सा ये मैं स्ट्रेनर ले लेता हूँ कि कोई भी अगर सिर्फ स्ट्रेनर अगर सर्च करता है तो मेरा ऐड दिखाई ना दे। सिंपल सा यहाँ पे मैं एक नेगेटिव कीवर्ड लिख लेता हूँ, देन ये कीवर्ड अपन ऐड कैंपेन में डालेंगे। देन यहाँ पर अपना स्पेंड हुआ है इस ASIN पे, तो यहाँ पर अमेजोन पर अपन, तो ये ASIN है, तो इस प्रोडक्ट पे अपना ऐड कैंपेन रन हो रहा है। ठीक है, तो इसको नेगेटिव में मैं नहीं डालूंगा क्योंकि ये सिमिलर प्रोडक्ट है। देन ऐसे में मैं सारे एसेंस देखूंगा कि किन पर स्पेंड हो रहा है, किन पे नहीं, और अगर सेम प्रोडक्ट होगा तो ऐड कैंपेन रन होने देंगे। बट अगर डिफरेंट प्रोडक्ट हुआ, लेट्स सपोज के स्मार्ट वॉच पे अपना ऐड कैंपेन दिखेगा तो फिर वो गलत हो जाएगा, क्योंकि कस्टमर स्मार्ट वॉच खरीदने ही आए हैं और स्मार्ट वॉच पे उन्होंने क्लिक करा है, तो उनकी लिस्टिंग पे ऐड दिखाने का कोई मतलब नहीं है, पैसा वेस्ट है सीधा सीधा। ठीक है, तो यहाँ पर और देखते हैं पनीर प्रेस, ठीक है, पनीर माउंट, टोफू मेकर, पनीर स्ट्रेनर, ठीक है, पनीर चीज़ मेकर, ठीक है, पनीर प्रेस मशीन स्टील, स्ट्रेनर अपन ने डाल दिया है, टोफू मेकर है, चीज़ प्रेस है, पनीर मेकिंग बॉक्स है, ठीक है।
तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं पॉजिटिव कीवर्ड्स भी साइड में ले रहा हूँ। कीवर्ड्स टू टारगेट, टोफू मेकर, पनीर पे स्मॉल स्टीन, देन यहाँ पे मोमो मेकर। तो यहाँ पर मैं मोमो मेकर नेगेटिव कीवर्ड में डालूँगा। वेजिटेबल स्ट्रेनर, तो ये मैं नेगेटिव में डालूँगा। सो अभी मैंने क्या है बस 7 नेगेटिव कीवर्ड आइडेंटिफाई करे हैं जिन पर स्पेंड हो रहा है। सो यहाँ पर सिंपली अपन को ये अपन ने ऐड कैंपेन में डालना है। दूसरा यहाँ पे अपन एसेंस भी देखेंगे एक एक करके। सो ये भी पनीर मेकर है। अब देखो ये प्रोडक्ट पे भी अपना ऐड कैंपेन रन हो रहा है, तो मैं इस पर ऐड रन होने दूंगा क्योंकि ये सिमिलर टाइप का प्रोडक्ट है, मिलता जुलता। ठीक है, अगर आगे जाके ज़्यादा स्पेंड हो रहा होगा तो मैं बंद कर दूंगा, तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो अभी तक अपन ने क्या है, एक तो मेन कीवर्ड आइडेंटिफाई कर लिए। तो सबसे पहले तो क्लिक्स अपन देख रहे हैं कि क्लिक्स अभी तक इतने ही आए हैं। ओके, पनीर माउंट, देन क्लिक्स यहाँ पर सबसे ज़्यादा इन पे ही है। ठीक है, तो अभी तो 2 वीक्स ही हुए हैं ऐड कैंपेन को एनालाइज करें और अपन ने सिर्फ इतने ही कीवर्ड आइडेंटिफाई करें। तो सिंपल से अपन ऐड कैंपेन में जाते हैं, देन इसे ओपन करते हैं और सिंपल सा यहाँ पे नेगेटिव टारगेटिंग का ऑप्शन है, यहाँ पर ऐड नेगेटिव कीवर्ड में। अब यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक एग्जैक्ट है, एक नेगेटिव है। मतलब अगर कस्टमर डायरेक्ट ये कीवर्ड सर्च करता है, जैसे कि मैं अमेज़ॉन पर सर्च करूँगा स्ट्रेनर और मोमो मेकर या फिर मोमो या वेजिटेबल स्ट्रेनर, मतलब ये कीवर्ड ये किस भी टाइप का एग्जैक्ट सर्च करता हूँ, ना स्पेलिंग मिस्टेक, ना इसके आगे ना इसके पीछे कोई सा कीवर्ड यूज़ करता हूँ, यही मैं यूज़ करूँगा। तो ये क्या है, ये मैंने नेगेटिव में डाल दिया, तो इस पर मेरे क्या है एड्स नहीं दिखेंगे। ठीक है, देन अब तो यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पे अगर मैं ये मोमो हटा देता हूँ और मैं मेकर डालता हूँ, ये स्ट्रेनर डालता हूँ, तो अगर कोई सर्च करेगा पनीर स्ट्रेनर तो पनीर स्ट्रेनर आगे लगा रहेगा, तो ये फेज़ है। तो यहाँ पे मैं स्ट्रेनर हटा दूँगा, यहाँ पे मैं मेकर भी हटा दूँगा। तो इस रिलेटेड अगर जैसे कि स्ट्रेनर है तो वेजिटेबल स्ट्रेनर में ले सकता हूँ कि वेजिटेबल स्ट्रेनर पनीर ऐसा कुछ कोई सर्च नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली मैं वेजिटेबल ही ले लेता हूँ, मोमो वेजिटेबल छलनी फॉर किचन या फिर छलनी। ठीक है, तो ये टाइप के मैंने क्या है नेगेटिव कीवर्ड्स ऐड कर दिए। और आप खुद से है ना ब्रेनस्टॉर्म करो कि आप अगर पनीर मेकर सर्च करोगे या फिर सिंपल सा आप पनीर सर्च करोगे कि मुझे पनीर चाहिए, तो भी है ना ये देखो एड्स रन हो रहे। तो ये क्या है, ये फालतू में क्या है अपना ऐड यहाँ पे रन हो रहा है। तो मैं क्या सिंपल सा क्या करूँगा कि एग्जैक्ट में जाऊँगा और यहाँ पे अपना मेन जो कीवर्ड है पनीर वही नेगेटिव में डाल दूँगा। अगर जिसको पनीर लेना है तो वो स्ट्रेनर क्यों लेगा। तो यहाँ पे जैसे कि ये रैंक कर रहा है पनीर पे, कोई इश्यू नहीं है। अब यहाँ पे आप देखो कि पनीर कीवर्ड पे है ना अगर स्पेंड हो रहा होगा तो वो सही नहीं है। तो सिंपल सा पनीर में नेगेटिव में डाल दूँगा, टोफू में एग्जैक्ट नेगेटिव में डाल दूँगा, फेस में नहीं डाल रहा हूँ, ये आप ध्यान रखो। बट अगर आपने गलती से है ना इस टाइप का आपने कीवर्ड नेगेटिव फेज में यूज़ कर लिया, जैसे कि मशीन यूज़ कर लिया, पनीर बनाने की मशीन, या फिर कोई सर्च करता है छेना मेकर या फिर पनीर डो या इस टाइप की कुछ कस्टमर सर्च करते हैं, उन कीवर्ड्स को आपने नेगेटिव फेज में डाल दिया तो हो सकता है कि आपका ऐड वहाँ दिखे नहीं और हो सकता है कि उस पर सेल्स आ सकती थी। तो सिंपल सी अपन ये गलती नहीं करेंगे, धीरे धीरे अपन ऐड कैंपेन्स में से ही नेगेटिव को एनालाइज करेंगे और ऐड करेंगे। तो एवरी वीक आपको करना है ये सारी चीज़ें। ठीक है, ये मैंने सिंपल सी नेगेटिव में ऐड कर दिया है। अब बात करते हैं अपन एडजस्टमेंट की, बिड एडजस्टमेंट की। तो यहाँ पर अब आपको मैं बताऊँ कि सबसे ज़्यादा देखो, आप देखो 520 रुपीज़ स्पेंड हुआ है। यहाँ पे इंप्रेशन 10,000 आए हैं, 155 क्लिक्स आए हैं। यहाँ पे मेरा CTR है 1.24 का। तो सो यहाँ पर आप देखो कि 3,000 इंप्रेशन पे 79 क्लिक्स आ गए हैं और CTR मेरा हाई है, क्लिक्स भी आई है और सेल्स भी आई है। तो यहाँ पर ये जो कीवर्ड है ये इफेक्टिव है। तो कीवर्ड्स पे क्या है, मैनुअल ऐड कैंपेन चलाऊंगा। अब सबसे पहले तो मैं अपनी एसेंस को ट्रैक करूँगा यहाँ पे। ठीक है, ये ASIN है। देन सिंपली मैं यहाँ पे इन कीवर्ड्स पे पहले तो ट्रैक करूँगा मेरे एसेंस। ठीक है, मेनली मुझे बस इन पे ट्रैक करना चाहिए, हालांकि मैंने सब पे कर दिया है। सो अब आप देखो कि पनीर मेकर स्टील ये कीवर्ड है। अब इस कीवर्ड पर मैंने इतना स्पेंड करा है, 520 स्पेंड करा है, और 520 स्पेंड करने पर ही अपन फर्स्ट पेज पे आ चुके हैं। आप यहाँ पे देखो कि पेज फर्स्ट पे 31 नंबर पर रैंक हो रहा है। पनीर मेकर मोल्ड प्रेस कीवर्ड है, इस पे अपन
पेज फर्स्ट पे 24 नंबर पर रैंक हो रहे। देन आप यहाँ पे देखो कि धीरे धीरे अपन लगभग फर्स्ट पेज पे इजीली 2 हफ्ते में ही रैंक कर चुके हैं। ओके, सो यहाँ पर आपको मैं मेन कीवर्ड बता रहा हूँ। देन ये छोटे मोटे कीवर्ड्स इस पे अपन नंबर 1 पे इजीली रैंक कर सकते थे 1 हफ्ते में, बट यहाँ पे मेन कीवर्ड की बात करूँ जो ये टॉप 10 में है, टॉप 10 में भी नहीं, मतलब पनीर मेकर में सर्च करूँ तो पनीर मेकर में भी अपन पेज फर्स्ट पे 38 नंबर पे रैंक कर रहे हैं। मैं आपको बता देता हूँ, ये रहा। ओके, ऑर्गेनिक रैंकिंग भी आ गई है। हालांकि अभी मैं आपको बताऊं कि अपन ने जो ऐड चलाई है उसमें अपन लॉस में है। अब ये लॉस नहीं है मेरे लिए इन्वेस्टमेंट है। क्यों? क्योंकि इनिशियल क्या है अपनी, एक तो सेल्स भी आई है 7 यूनिट की, एड्स के थ्रू सेल्स आई है, बट यहाँ पे मेरी क्या है विजिबिलिटी भी इंक्रीज हुई है, प्लस यहाँ पे मेरे क्या है रैंकिंग इंप्रूव हुई है, सेल्स हिस्ट्री बन गई है और रिव्यूज भी आ चुके हैं मेरे अभी तक। तो अब आप देखो कि 7 ऑर्डर्स आए हैं, तो लेट सपोज कि मेरे अभी 100 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है एक प्रोडक्ट सेल होने में, तो ये हो गया 700। तो यहाँ पर आप देखो कि मैंने 1736 तो स्पेंड कर दिया है, तो 1000 रुपये का मेरा लॉस हो गया है। तो अभी मेरा एकॉस है 61। धीरे धीरे क्या है अपन इसको ऑप्टिमाइज करेंगे। तो ऑप्टिमाइज के लिए सबसे पहले तो मेरे को 20% तक का ले जाना है। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी आपको लग रहा होगा कि 1000 लॉस है, बट ये लॉस नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनिक रैंकिंग भी इम्प्रूव हुई है। और यहाँ पर आप देखो कि लास्ट 15 डेज में अपने 15 ऑर्डर्स आए हैं, जिसमें से 2 कैंसिल है। अब आप देखो कि 7 ऑर्डर एड्स के थ्रू है, मतलब टोटल 13 ऑर्डर्स आए हैं, मतलब 1300 रुपये माइनस 1700 रुपये, 400 रुपये अपनी जेब से गए हैं। ठीक है, बट यहाँ पर अब मैं इसको ऑप्टिमाइज करूँगा। धीरे धीरे अपन क्या है एकॉस को नॉर्मल ले जाएंगे। तो सिंपल यहाँ आते हैं और अब टारगेटिंग चेक करते हैं। तो यहाँ पर आप देखो कि 66% अपने सब्स्टिट्यूट में है। मैं चाहता हूँ कि क्लोज मैच में अपने क्या है ज़्यादा स्पेंड हो। तो अभी कुछ दिनों से आपको मैं बताऊँ कि मैंने बिडिंग इंक्रीज़ करी है, तो यहाँ पे ज़्यादा स्पेंड हो रहा है। तो सिंपल सी मुझे यहाँ पे क्या करना है कि इसकी बिडिंग मैं कम कर दूंगा 2.45। ओके, देन यहाँ पर 200 स्पेंड हुए, ठीक है, इसको चलने देते हैं। और इसकी मैं बिडिंग कर दूंगा 2.87। थोड़ा थोड़ा कम कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत नहीं थी। हालांकि बस क्लोज मैच पे मैं 3.15 कर देता हूँ। और यहाँ पे 1-2 दिन में स्पेंड आप देखो कि स्पेंड हुआ है, सेल्स बिल्कुल नहीं आई है। और अगर मैं टोटल 14 डेज़ की देखूँ तो स्टार्टिंग में स्पेंड 100 रुपये था, तो अपनी सेल्स आ रही थी, ठीक है। बट अब क्या है, अब अपन एकॉस को ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं। सर्च टर्म आप देख सकते हो यहाँ पे भी, हम यहाँ से भी अच्छे से देख सकते हो कितना क्या एकॉस आ रहा है ये। बट मैं क्या है जनरली रिपोर्ट को डाउनलोड करके चेक करता हूँ, तो जिससे मुझे मालूम रहता है कि मैंने लास्ट टाइम क्या चेंजेस करे थे। ठीक है, यहाँ भी आपको हिस्ट्री में पता पड़ जाएंगे कि आपने क्या चेंजेस करे थे, बट रिपोर्ट का यूज़ करके आप करोगे तो बेटर रहेगा, या फिर आप यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने बिडिंग ये चेंज कर दी है। अब मैं क्या करूँगा, धीरे धीरे बिडिंग को थोड़ा सा कम करूँगा, क्योंकि अब अपनी क्या है रैंकिंग आ चुकी है मेन कीवर्ड्स पर। अब मैं रन करूँगा मैनुअल कैंपेन, जो कि मैं सिर्फ चाहता हूँ कि 4-5 कीवर्ड्स ही हो और उन पे ही अपन एड्स चलाए, जिनके थ्रू अपनी सेल्स अच्छी आ सकती है। तो एक टिप मैं आपको बताता हूँ कि हर 4-5 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद आपको सर्च टर्म रिपोर्ट डाउनलोड करना है और ये फिल्टरिंग रिपीट करना है। ये एक बार का काम नहीं है, ये आपको अगर आप डेली चेक कर सकते हो तो अच्छी बात है, बट बहुत सारे क्या है मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं तो वो करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। बट अगर आपका एक ही प्रोडक्ट है तो आप डेली देख सकते हो कि कहाँ ज़्यादा स्पेंड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ कि अभी तो मैंने कुछ स्पेंड पे ध्यान नहीं दिया है, सिंपल सा जो बिड रखी थी वही चलने दी है। बट अब से मैं डेली सुबह ये देखूंगा कि मेरा ज़्यादा स्पेंड किस पे हो रहा है। तो अगर आप सिर्फ ऐड चालू करके मेरी तरह छोड़ दोगे तो आपका स्पेंड होता रहेगा और देखोगे नहीं कि सेल्स आ रही है नहीं। हालांकि ऑर्गेनिकली सेल्स तो आ रही है, अभी भी 1 यूनिट आया है, बट अगर आप डाटा के साथ खेलोगे तो आपका कैंपेन एक लॉस मेकिंग नहीं बल्कि एक इन्वेस्टमेंट बन सकता है। तो यहाँ पे बिडिंग अब धीरे धीरे मैं क्या है बिडिंग भी ऑप्टिमाइज करूँगा डेली बेसिस पे। सो अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो एक बात क्लियर है, आप सीरियस हो अपने प्रोडक्ट को अमेज़ॉन पर रैंक करवाने के लिए। अगर आप चाहते हो कि मैं आपका एड कैंपेन पर्सनली एनालाइज करूं या फिर आपको गाइड करूं 1-on-1, सो कंसल्टेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अभी क्लिक करो, स्लॉट बुक करो और चलो मिलके ऑप्टिमाइज करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए नीचे कमेंट करके बताना। तो कमेंट करो मैनुअल एड या फिर प्रोडक्ट एड। और हाँ, वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, सब्सक्राइब कर लो ताकि नेक्स्ट वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट पावर पैक्ड वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप हसलिंग, कीप स्माइलिंग।